हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन ग्रो कर रहा है डे बाय डे, एक बहुत ही हेल्दी तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस की इफेक्टिव लर्निंग के साथ। हम बहुत टाइम से कंसीडरेबल नंबर ऑफ वीडियोस इस टॉपिक पे अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों से साझा कर रहे हैं। एक से एक अच्छे क्वेश्चंस, उनको करने के एक से एक अच्छे तरीके, विद प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, विद मिनिमम राइटिंग, मैक्सिमम ओरली, मैक्सिमम टाइम सेविंग। कुछ इस तरीके की इस बातों के साथ हमारा फोकस हमेशा रहा है और वो कंटिन्यू है। इसी कड़ी में आज फिर से कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट होने का भाव है। अच्छी कंसंट्रेशन के साथ आप मेरे साथ बने रहें और कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे किस तरीके से काम किया जाता है, लेट अस ट्राई टू लर्न दैट। तो बातें करते हैं आज के दिन की, आज की कड़ी में कनेक्ट होते हैं क्वेश्चंस को लेकर और एक अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन के साथ कनेक्ट होते हैं। A pedestrian and a cyclist left A for B at the same time. Pedestrian मतलब पैदल यात्री। एक पैदल यात्री और एक साइकिल वाला ए से बी की तरफ बढ़ते हैं, एक ही टाइम पर आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। यहीं से आगे बढ़ता है साइक्लिस्ट और यहीं से आगे बढ़ता है पेडेस्ट्रियन। Having reached B, the cyclist turned back. साइक्लिस्ट B तक पहुंच गया, यहां तक आ गया, उसने वापसी किया, ये वापसी किया। साइक्लिस्ट यहां पर आया, उसने वापसी किया और पेडेस्ट्रियन को कब मिला? 1 घंटे के बाद। मतलब 1 घंटे में उसने ये सारा ट्रेवल कर लिया और वापसी का भी कुछ रास्ता तय कर लिया और पैदल यात्री को यहां पे मिला। ये पैदल यात्री, पेडेस्ट्रियन और साइक्लिस्ट दोनों व्यक्ति यहां पर मिलते हैं। दोनों ने कितना कितना टाइम ट्रेवलिंग कर लिया? 60 मिनट का ट्रेवलिंग कर लिया। 60 मिनट्स पेडेस्ट्रियन, यहां से यहां तक ये दूरी, और ये सारी दूरी मिलकर और वापसी की दूरी मिलकर साइक्लिस्ट ने भी कितना टाइम लिया? 60 मिनट का समय लिया। लास्ट में एक बार उसके क्वेश्चन की डिमांड देखते हैं, फर्दर अपने आप को क्वेश्चन से कनेक्ट करने की बात करते हैं। डिटरमिन व्हाट टाइम इट टेक्स द पेडेस्ट्रियन टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में पेडेस्ट्रियन को यात्रा करने में टोटल टाइम कितना लगेगा? सपोज कीजिए यहां पे मैं ऑप्शंस देता हूं आपको, 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, नन ऑफ दीज। बातें करना चाहूंगा इस मोमेंट पे मैं आप लोगों से, दिस इज व्हाट टाइम के कंटेक्स्ट में बातें हो रही हैं, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ये किलोमीटर्स नहीं है हमारे। दिस इज 60 मिनट्स, 120 मिनट्स, 150 मिनट्स। टाइम के कंटेक्स्ट में मैं मान के चलता हूं कि पेडेस्ट्रियन ने यात्रा करने के लिए एक मिडिल ऑप्शन 120 मिनट की टोटल टाइम की बातें की। देखते हैं क्या हम 120 मिनट से कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाएंगे साथियों। यहां से लेके यहां तक पेडेस्ट्रियन को 60 मिनट का समय लग गया। इट मींस आगे भी वो कितना समय लेगा? 60 मिनट का समय लेगा। इसके बना देता हूं 4 हिस्से। ये 2 पार्ट, चलो 4 बना रहा हूं तो 1 पार्ट, 1 पार्ट, 1 पार्ट, 1 पार्ट।
ये 4 हिस्से बना दिए, ये 2 हिस्से कवर करने में 2 पार्ट्स। पेडिस्ट्रियन को कितना टाइम लगा? 60 मिनट। और साइक्लिस्ट 60 मिनट में कितना तय करता है? पहले 4 हिस्से जाएगा, 2 हिस्से वापस आएगा, 6 हिस्से। आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस क्या है, क्या वो सेटिस्फाई हो पाएंगी? आफ्टर द मीटिंग, मिलने के बाद, यहां मिलना हुआ, पेडिस्ट्रियन कंटिन्यू ट्रिप टू बी, पेडिस्ट्रियन इसी तरफ आगे बढ़ता है, और साइक्लिस्ट टर्न बैक, साइक्लिस्ट इस पॉइंट से वापसी करता है। एंड मेट द पेडिस्ट्रियन 30 मिनट्स आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग। वो पेडिस्ट्रियन से कब मिलते हैं? पहली मीटिंग के 30 मिनट के बाद। और पेडिस्ट्रियन ने भी 30 मिनट अब सफर कर लिया। यहां पे पहला मीटिंग हुआ 30 मिनट के बाद, मतलब कि एक हिस्सा पेडिस्ट्रियन ने तय कर दिया। ये क्योंकि हम जानते हैं 2 हिस्से तय करने में वो 60 मिनट लगाता है, तो एक हिस्सा तय करने में कितना लगाएगा? 30 मिनट लगाएगा। तो पेडिस्ट्रियन यहां पर है। और ये बात भी हमको क्लियर है, इनके बीच की ये रेशो क्या बननी चाहिए? सेम टाइम के अंदर 1:3 बननी चाहिए। अगर पैदल यात्री ने एक हिस्सा तय किया है तो उसके 3 हिस्से बनते हैं, 2 हिस्से जाने के नाम के, एक हिस्सा वापसी के नाम का। तो मिलकर कितने हिस्से हो गए? 3 हिस्से। दोनों ही कंडीशंस मेरी पहले भी 1-3 को लेकर और अभी भी 1-3 को लेकर सेटिस्फाई होती है। इट मींस 120 की ऑप्शन हमारे लिए क्या होगी? एक करेक्ट डेटा होगी। साथियों, क्वेश्चन काफी अच्छा है, गहराई से समझने वाला क्वेश्चन है। आप इसको रिपीट करें तो चीजों से बेटर तरीके से कनेक्टेड फील करेंगे। ऑप्शंस को लेकर अपनी बातों को सेटिस्फाई कराने से हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसे क्वेश्चंस में अच्छी बनती है। मुझे मालूम है मैं करेक्ट ऑप्शन से आपको डिलीवर कर रहा हूं, मगर ऐसी बातों में ही हमको फायदा है। मैंने 120 मिनट का समय माना, 60 मिनट की ट्रैवलिंग, और उसके बाद 30 मिनट के बाद सेकेंड मीटिंग। तो इसलिए मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने की बातें की, जिससे हम सारी कंडीशंस ए और बी को लेकर या फिर पेडिस्ट्रियन और साइक्लिस्ट को लेकर सेटिस्फाई कर पाए। पहले भी उनकी ट्रैवलिंग जो बनती है डिस्टेंसेस के टर्म्स में, वो 1:3 बनती है। पैदल यात्री 2 हिस्से तय करता है, साइक्लिस्ट 6 हिस्से तय करता है, 1:3 की रेशो में करता है। और उसके बाद सेकेंड मीटिंग के लिए भी वो रेशो हमारी एज इट इज कंटिन्यू रहती है। साथियों, क्वेश्चन को रिपीट करो, इससे कनेक्ट हो। अच्छा क्वेश्चन है। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अ ट्रेन रन्स एट 40 km/h, 40 की स्पीड में गाड़ी चली तो अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में 11 मिनट लेट हो गई। अगली बार गाड़ी लेट ना हो तो स्पीड को क्या करेगा? बढ़ाएगा। 40 से स्पीड कितना कर दिया? 50 का स्पीड कर दिया। 4:5 स्पीड की रेशो है, तो टाइम की रेशो क्या होगी? 5:4 होगी। और इस बार वो कितने मिनट लेट है? 5 मिनट लेट है। लेट तो अभी भी है, पहले 11 मिनट लेट था और अब 5 मिनट लेट है। समय का ये फर्क पड़ा 6 मिनट का। 6 हिस्से इस बार कम लगे। स्पीड को बढ़ाने से एक हिस्सा 6 से रिलेट होता है, तो एक हिस्सा 6 का, तो यहां पे कितने मिनट लग गए? 30 मिनट। और यहां पे कितने मिनट लग गए? 24 मिनट। 30 मिनट, आधा घंटा, आधे घंटे के हिसाब से यहां पर स्पीड क्या है? 4 हिस्से मतलब 40 की स्पीड है।
आधे घंटे के अंदर 40 किलोमीटर के लिए 1 घंटा, आधे घंटे अंदर कितनी ट्रैवलिंग होगी? 20 किलोमीटर। चलो, अगर इसने हमसे डिस्टेंस की डिमांड की होती तो मैं 20 किलोमीटर को आंसर कर लेता, बट इसके क्वेश्चन की जरूरत तो हम पहले ही पूरी कर चुके हैं। यहां इसने 30 मिनट का समय लिया, ये कितने मिनट लेट था? 11 मिनट लेट था, तो करेक्ट टाइम कितना बनता है? क्या 19 मिनट का बनता है? यहां पे इसने 24 मिनट का समय लिया, ये 5 मिनट लेट है, तो क्या 24 मिनट में से 5 मिनट घटा दूं तो 19 मिनट हमारा करेक्ट टाइम बनता है। लेट अस आंसर द क्वेश्चन नाउ। डिस्टेंस के टर्म्स में अगर क्वेश्चन होता तो हम वो जरूरत भी पहले पूरी कर चुके हैं। अगर करेक्ट टाइम के टर्म्स में क्वेश्चन है तो वो जरूरत भी हमने साथियों पूरी कर ली। क्वेश्चन से ओरली कनेक्ट हो सकते हैं, मैंने हल्का फुल्का राइटिंग किया आपको बेटर कम्युनिकेट करने के लिए, बट दिस कैन बी सेटल्ड ओरली फ्रेंड्स। 4-5 स्पीड की रेशो, 5-4 टाइम की रेशो, एक हिस्सा 6 से रिलेट होगा तो 5 हिस्से 30 से रिलेट हो गए, जहां पे वो 11 मिनट लेट है तो 19 मिनट बनता उसका करेक्ट टाइम। शैल वी प्रोसीड? लेट अस। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना क्वेश्चन को लेकर। अ कार हैड टू ट्रेवल ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, which it had to travel. After traveling a part of a distance, कुछ ट्रेवलिंग यहां तक हो चुकी है, it developed an engine problem, it traveled the remaining distance at 4/5 of its usual speed. कहता है स्पीड की ये रेशो यहां से यहां तक के लिए, अगर पहले स्पीड की रेशो 5 थी तो अब कितनी कर दी गई? 4 हिस्से कर दी गई। पहले यहां से यहां तक वो 5 हिस्से स्पीड में ट्रेवल करता था, पहले यहां से यहां तक भी वो 5 हिस्से स्पीड में ट्रेवल करता था, बट अब कितने हिस्से स्पीड में ट्रेवल करेगा? 4 हिस्से स्पीड में ट्रेवल करेगा। स्पीड की रेशो 4:5 है, तो टाइम की रेशो क्या बनेगी साथियों? 5:4। इस रिवर्स रिलेशन को हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं। वी आर हाईली कंफर्टेबल विद दैट। पहले वो 4 हिस्से का समय लगाता था, अब वो 5 हिस्से का समय लगाएगा यहां से यहां तक की ट्रैवलिंग में, और ऐसा करने से वो क्या हुआ? 1 घंटा लेट। ये हमारा एक हिस्सा हमारा टाइम का बढ़ा, वो एक हिस्सा हमारा 1 घंटे से रिलेट होता है। इट मीन्स टाइम अब लगेगा 5 घंटे और पहले लगता था 4 घंटे। इतनी ट्रैवलिंग के लिए, यहां से लेके यहां तक की ट्रैवलिंग के लिए पहले 4 घंटे लगते थे, तो अब कितने घंटे लग रही हैं? 5 घंटे। बात को आगे बढ़ाता हूं, क्वेश्चन काफी अच्छा है, अच्छे से कंसंट्रेट करना। हैड द इंजन प्रॉब्लम अकर्ड आफ्टर इट हैड ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर मोर। कहता है और 150 किलोमीटर का सफर बीत जाता, ये यहां पे आ गया, ये 150 किलोमीटर का सफर बीत गया। अब इंजन में प्रॉब्लम आई और अब उसने अपनी स्पीड को क्या किया? द कार यहां से लेके यहां तक की ट्रैवलिंग, स्पीड की रेशो क्या है? अब 4:5। 4:5। इतनी दूरी के लिए स्पीड की ये रेशो है, तो टाइम की रेशो क्या होगी इतनी दूरी के लिए? 5:4। इतनी दूरी के लिए पहले 4 हिस्से का टाइम लेता था, अब 5 हिस्से का टाइम लेगा, और इससे क्या फर्क पड़ा? कार अराइव्ड हाफ एन आवर अर्लियर एट द डेस्टिनेशन। मतलब पहले 1 घंटा लेट था, अब आधा घंटा जल्दी पहुंचा, तो आधा घंटा लेट है। वो इस बार एक हिस्सा किससे रिलेट होता है? एक हिस्सा आधे घंटे से रिलेट होता है। इट मीन्स 5 हिस्से हमारे कितने के बनेंगे? 2.5 घंटे, और 4 हिस्से मेरे कितने के बनेंगे? 2 घंटे। आर वी गेटिंग द पॉइंट?
अब ये समझो कि ये ट्रैवलिंग कितने घंटे में हो रही है। यूजुअल स्पीड में चले तो 2 घंटे में, यहां से यहां तक की ट्रैवलिंग अगर यूजुअल स्पीड में चले तो 4 घंटे। व्हाट इट मीन्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये 150 किलोमीटर की ट्रैवलिंग यूजुअल स्पीड में चलने पे कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे का टाइम लगेगा। देखो, आई रिपीट, यहां से यहां तक अगर यूजुअल स्पीड में 5 हिस्से स्पीड में चलता तो 4 घंटे लगते, और यहां से लेके यहां तक अगर यूजुअल स्पीड में 5 हिस्से स्पीड में चले तो कितना समय लग रहा है? 2 घंटे का समय लग रहा है। व्हाट इट मीन्स, ये 150 किलोमीटर में अगर यूजुअल स्पीड में चलेगा तो 2 घंटे लगाएगा। 150/2 कर दूं तो यूजुअल स्पीड कितनी बन गई? 75 किलोमीटर पर आवर। ये 5 हिस्से से रिलेट होती है। 5 हिस्से 75 के, तो 4 हिस्से उसने अपना स्पीड किया है तो कितना कर दिया? 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया। यहां से लेके यहां तक यूजुअल टाइम 4 घंटे का है। 75 की स्पीड में क्या वो 300 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करेगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? 600। कितना यहां से यहां तक का सफर रह गया? 600 में से 300 आगे का सफर बनता है, तो ये डिस्टेंस भी 300 किलोमीटर रह गया। देखिए साथियों, उसने क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है। कंसेप्चुअली तो मैंने पूरा क्वेश्चन आपको शेयर कर दिया है। उसने हमसे डिमांड किया है फाइंड द डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम। बिना प्रॉब्लम के जो डिस्टेंस तय होता है वो कितना है हमारा? 300 किलोमीटर का सफर है साथियों। आर वी गेटिंग द पॉइंट? क्वेश्चन काफी अच्छा है साथियों, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है हमको। अगर टोटल डिस्टेंस 600 है, 300 विदाउट एक्सीडेंट और 300 विद एक्सीडेंट फर्स्ट केस, और 150 किलोमीटर अगर प्रॉब्लम बाद में आती तो आगे 150 बच जाता, 150 और तय हो जाता। बिना एक्सीडेंट के उसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आ रहे, और विद एक्सीडेंट उसके इंजन में जो प्रॉब्लम आई है तो उसकी स्पीड हमारी 60 किलोमीटर पर आ रहे। क्वेश्चन को रिपीट करो, आप अच्छे से इस कंसेप्ट को कनेक्ट कर पाओगे। इसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करके ही आप सही आंसर कर सकते हो साथियों, वरना ऐसे कंसेप्ट्स हमको जब तक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड ना करें तो कहीं प्रॉब्लम करते हैं। बट कंसेप्ट्स के साथ ही क्वेश्चन की बारीकियों को समझते हुए ही व्हाट यू वांट टू कन्वे, व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट, जब तक इस भावार्थ को हम ठीक से नहीं एब्जॉर्ब करते तब तक ऐसे क्वेश्चंस को करना हमारे लिए, हम इनको रट नहीं सकते साथियों। डोंट ट्राई टू रिमेंबर एनी टेक्निक फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व देम कंसेप्चुअली, ट्राई टू रिलेट देम कंसेप्चुअली। आई होप कि क्वेश्चन हमको क्लियर है। शैल वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? लेट अस। अ ट्रेन अप्रोचेज द टनल ए बी। फिर से साथियों काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है, ठीक से समझना। अ ट्रेन अप्रोचेज द टनल ए बी। एक टनल ड्रॉ कर लेते हैं, ये टनल ए बी है। इनसाइड द टनल अ डॉग लोकेटेड एट पॉइंट, इसके अंदर एक डॉग की बातें कर रहा है, दैट इज 2/5 ऑफ द डिस्टेंस ए बी मेड फ्रॉम एंट्रेंस ए। अगर ए बी टोटल 5 हिस्से दूरी है तो ये डॉग की लोकेशन है। 2 पार्ट, 3 पार्ट, टोटल 5 में से ये डॉग की पोजीशन है। एंट्रेंस से लेके ये 2 हिस्से दूरी, तो ये हमारी कितनी बच गई? 3 हिस्से दूरी। आगे क्या बोलता है? When the train whistles,
जब ट्रेन विसल करती है, द डॉग रन्स, डॉग दौड़ना शुरू कर देता है। इफ द डॉग मूव्स टू द एंट्रेंस ऑफ द टनल ए, अगर वो एंट्रेंस की तरफ दौड़ता है, इस तरफ दौड़ता है, अगर वो इस तरफ दौड़ता है तो डॉग रन्स मूव टू द एंट्रेंस ऑफ द टनल ए, द ट्रेन कैचेस द डॉग एग्जैक्टली एट द एंट्रेंस। ट्रेन और डॉग यहां पर मिलते हैं। ट्रेन ने विसल किया, विसल करने के बाद ट्रेन को जितना समय एंट्रेंस तक पहुंचने में लगा, उतने में डॉग ने ये दो हिस्से तय कर लिए। एग्रीड फ्रेंड्स, इज द पॉइंट क्लियर? आगे क्या बोलता है? कहता है इफ द डॉग मूव टू द एग्जिट बी, अगर ये ए की तरफ ना बढ़ता, ये इस तरफ बढ़ता, बी की तरफ आगे बढ़ता, तब क्या होता? द ट्रेन कैचेस द डॉग एग्जैक्टली एट द एग्जिट। ट्रेन उसको कहां पर मिलती? एग्जिट पे मिलती। देखो पॉइंट समझने वाला साथियों ये है, ट्रेन ने विसल किया, ट्रेन जितनी देर में एंट्रेंस में पहुंचती है, डॉग उतने में दो हिस्से पहले केस में तय करता है। अभी भी ट्रेन जब विसल करेगी, डॉग दौड़ना शुरू कर देगा, इस पर डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे ट्रेन एंट्रेंस पे आएगी, डॉग दो हिस्से दूरी तय कर चुका है। डॉग की पोजीशन ये है। अब दोनों कहां पर मिलते हैं? एग्जिट पे मिलते हैं। डॉग के लिए तो एक हिस्सा दूरी बची है और ट्रेन के लिए कितने हैं टोटल? 5 हिस्से। स्पीड की अगर रेशो की बात करूं तो ट्रेन 5 हिस्से की दूरी तय करती है, तो डॉग एक हिस्से की दूरी तय करता है। डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन डायरेक्ट है। टाइम की रिलेशन की बात करूं तो उल्टा होता। इसने कौन सी रेशो मांगी है? रेशो ऑफ स्पीड टू दैट ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन टू दैट ऑफ डॉग। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 5:1। जितनी देर में वो एंट्रेंस से एग्जिट तक आएगी, 5 हिस्से दूरी तय करेगी, उतनी देर में डॉग सिर्फ क्या करेगा? ये एक हिस्सा दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस की रेशो 5:1, तो स्पीड की रेशो भी साथियों क्या बनेगी? 5:1 ही बनेगी। क्वेश्चन काफी अच्छा है, बट काफी हद तक क्वेश्चन में ओरली कनेक्ट हो सकते हैं। छोटा सा सॉल्यूशन है, क्वेश्चन स्मार्ट है साथियों। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन हमको क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट इज ट्रैवलिंग ऑन हिज साइकिल। रॉबर्ट साइकिल पे जाता है एंड हैज कैलकुलेटेड टू रीच पॉइंट ए एट 2 PM। उसने ए तक जाना है, उसका टारगेट है, सपोज कीजिए ये ए पॉइंट है, यहां उसने कितने बजे पहुंचना है? 2 बजे। स्टार्टिंग टाइम नहीं मालूम, स्टार्टिंग का स्पीड नहीं मालूम, उनके बीच का दूरी नहीं मालूम, सिर्फ ये मालूम है कि उसको 2 बजे पॉइंट ए पर पहुंचना है। स्पीड हमको दे दिया उसने कितना? 10। किस स्पीड में मूव करेगा? 10 की स्पीड में। He will reach there if he travels. He will reach there at 12 noon if he travels at 15. अगर वो अपनी स्पीड को 15 कर दे, 10 से कितनी कर दे? 15 कर दे, तो वो कितने बजे पहुंच जाता है? 12 बजे पहुंच जाता है। 2 घंटे की बचत। स्पीड की रेशो क्या है? 2:3 है। टाइम की रेशो क्या होगी? 3:2 होगी। एक हिस्सा टाइम बचेगा, वो एक हिस्सा हमारा यहां 2 घंटे से रिलेट होगा। एक पार्ट 2 घंटे का, इट मींस यहां पे लगते थे 6 घंटे और यहां पे लगेंगे 4 घंटे।
डिस्टेंस मिल गया, 10 की स्पीड में 6 घंटे जाना है। ये डिस्टेंस मिल गया हमको 60 किलोमीटर। आई होप यहां तक क्लियर है साथियों। 6 घंटे का समय लगा, 2 बजे मंजिल पे पहुंचा। इट मीन्स सुबह कितने बजे शुरू किया था उसने सफर? 8 बजे सुबह शुरू किया था। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है उससे रिलेट करता हूं। बोलता है एट व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल टू रीच ए एट 1 PM। 8 बजे घर से निकलता है, 1 बजे मंजिल पे पहुंचना चाहता है, 5 घंटे में ट्रेवलिंग चाहता है। 5 घंटे की ये ट्रेवलिंग, कितने किलोमीटर की ट्रेवलिंग? 60 किलोमीटर की ट्रेवलिंग। 60/5 आंसर द क्वेश्चन शुड बी 12 किलोमीटर पर आवर। आई होप फ्रेंड्स हम क्वेश्चन से कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को। अच्छा क्वेश्चन है फिर से। पहले 2 बजे की बातें थी, फिर 12 बजे की बातें थी, 2 घंटे की बचत थी। स्पीड की रेशो 2:3 थी, तो टाइम की रेशो क्या थी? 3:2। एक हिस्सा हमारा वो 2 घंटे से रिलेट होता है। पहले की ट्रैवलिंग 6 घंटे, बाद की ट्रैवलिंग हमारी 4 घंटे। वहां से डिस्टेंस भी मिला, स्टार्टिंग का टाइम भी मिला, जिसको फर्दर अपनी जरूरतों के हिसाब से क्वेश्चन से रिलेट कर पाए। Shall we proceed? Let us. Every day Ashwin starts at 3 PM from his home to pick up his son from school. फिर से काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कनेक्ट करना बहुत अच्छे से मेरे साथ। Every day Ashwin starts at 3 PM from his home to pick up his son from school. हर दिन अश्विनी कितने बजे निकलता है? अश्विन यहां से निकलता है, 3 बजे निकलता है। ये बेटे का स्कूल है, उसको अपने बेटे को डेली लेना होता है। 3 बजे वो घर से निकलता है। दे रीच देयर हाउस एट 5 PM। वापसी कितने बजे पहुंच जाता है? अश्विन वापस 5 बजे आ जाता है। इट मीन्स जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा। 4 बजे अश्विन यहां पहुंच जाता है, वापसी करेगा 5 बजे, वापसी यहां घर पे आ जाता है। एग्रीड फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वन डे स्कूल वॉज ओवर एट 3 PM। स्कूल की छुट्टी 4 बजे होती है डेली। आज कितने बजे हो गई? 3 बजे छुट्टी हो गई। अश्विन को तो मालूम नहीं था, अश्विन नॉट अवेयर ऑफ इट। स्टार्टेड फ्रॉम होम एज यूजुअल। वो तो अपने घर से कितने बजे निकलता है? 3 ही बजे निकलता है। इतने में ही मेट हिज सन। बेटे ने क्या किया? चलना शुरू कर दिया। बेटा यहां पहुंच गया, अश्विन भी यहां पहुंच गया। एस फॉर सन, उसके बेटे को रिप्रेजेंट करता है। बोलता है ही मेट हिज सन ऑन द वे एंड रीच होम 20 minutes अर्लियर देन यूजुअल। कितनी जल्दी पहुंचते हैं? हर रोज से 20 मिनट पहले। हर रोज 5 बजे पहुंचते तो आज 4:40 पे घर पहुंच जाते हैं। 20 मिनट की बचत क्यों होती है? अश्विन को यहां से यहां तक का ये सफर तय नहीं करना पड़ा। उसको 10 मिनट तो जाने में लगते और 10 मिनट फिर वापस आने में लगते। अश्विन ये दूरी 10 मिनट में ट्रेवल करता है। अश्विन ने ये दूरी 10 मिनट में ट्रेवल करनी है। 3 बजे अपने घर पे निकलता है, 4 बजे यहां पे पहुंचता है डेली। आज 10 मिनट वो ट्रैवलिंग बच गई। तो यहां पे टाइम क्या है? 3:50 का टाइम है इस स्पॉट पे। दिस इज इंपॉर्टेंट इन द क्वेश्चन। 3:50 का है ये टाइम। बेटे की छुट्टी 3 बजे हुई थी। बेटा 3:50 पे यहां पे अश्विन के साथ है। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये बेटे ने ट्रेवल करने में कितने मिनट लगा दिए? 50 मिनट लगा दिए। सेम डिस्टेंस अश्विन और बेटे को लेकर
1:5 की रेशो बन गई। टाइम की रेशो अगर 1:5 है तो स्पीड की रेशो 5:1 है, अश्विन और बेटे को लेकर। आगे क्या डिमांड है क्वेश्चन की? अश्विन की स्पीड कितनी है? 55। 5 हिस्से मेरे किससे रिलेट हो गए? 55 से। तो बेटे की स्पीड क्या है? एक हिस्सा हमारा किससे रिलेट होता है? 11 किलोमीटर पर आवर। दैट इज द स्पीड ऑफ सन। इज द क्वेश्चन क्लियर फ्रेंड्स? ठीक से क्लियर है? अच्छे से समझ पा रहे हैं हम क्वेश्चन को? काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का। The distance traveled by Ashwin in 10 minutes is being traveled by Sun in 50 minutes. That is what we have to understand in the question. Is the point clear? Shall we proceed? Let us. बोलता two friends A and B on the last day in the college decided to meet after 20 years on a river. A को कितना ट्रेवल करना है? 42 किलोमीटर ट्रेवल करना है। अच्छा क्वेश्चन है फिर से। A को ट्रेवल करना है 42 किलोमीटर। ये 42 A had to travel this much and B had to sail. B कितना कम करता है उससे? 250 by 7% लेस। 42 का 250 by 7% डिवाइडेड बाय 100। 7 6 15 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बन गया। तो 15 किलोमीटर कम बी ने कितना ट्रेवल करना है? 27 किलोमीटर। दोनों एक दूसरे से मिलने की बातें कर रहे हैं। To arrive at the meeting place the same time at his friend A started the same time as B and sail with the speed. दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, दोनों सेम टाइम पे शुरू करते हैं। sail with the speed exceeding by 5. A B से कितनी ज्यादा स्पीड रखता है? 5 की ज्यादा स्पीड रखता है। 5 किलोमीटर ए बी से 1 घंटे में ज्यादा ट्रेवल करता है, उसको 15 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करना है, मतलब कि 3 घंटे। 5 के डिफरेंस से इस 15 किलोमीटर के एक्सेस डिस्टेंस को रिलेट करता हूं तो उसको 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे ए चलेगा, 3 घंटे बी चलेगा। वो 15 किलोमीटर का उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 के डिफरेंस से मीट होगा। 3 घंटे लगने का मतलब 42 किलोमीटर उसने कवर किया। 14 किलोमीटर पर आवर ये हमारी ए की स्पीड बनी और 27 में 3 घंटे का मतलब 9 किलोमीटर पर आवर ये हमारी बी की स्पीड बनी। फिर से क्वेश्चन अच्छा है साथियों, मुझे उम्मीद है आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमारे डिस्कशंस का हिस्सा बने हुए हैं। एक एक क्वेश्चन करने वाला है, एक एक क्वेश्चन के अंदर इफेक्टिव बातें हो रही हैं, इफेक्टिव आइडियाज हैं, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। अश्विन को 42 किलोमीटर सफर तय करना है, उसके साथी को 42 का 250 by 7% कम करना है, 15 किलोमीटर कम करना है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं साथियों। मैं अपने डिस्कशंस को साथियों क्वेश्चंस की स्टडी में आज यहीं पे विराम देता हूं। आप चैनल से कनेक्टेड रहें, वीडियोस का एक अच्छा एडवांटेज लेते रहें, शुरू से अपने आप को कनेक्ट करें, बीच में वीडियो से मत कनेक्ट करो साथियों। बीच में से कनेक्ट करेंगे तो कहीं अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा कमी आएगी। फर्स्ट डे से आप कनेक्टेड हो तो लयबद्ध तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में आप इनका खूब अच्छा फायदा ले पाएंगे। चैनल को स्प्रेड करने में मुझे हेल्प करते रहो साथियों। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फॉर टुडे।
थैंक यू फ्रेंड्स।